राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को, माताओं को, बहनों को, सबको। ये कथक की कहानी है। कथक की कहानी मैंने पहले भी डाल रखी है। तो कहानी इस तरह है। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे निपुत्री था, उनके कोई पुत्र नहीं था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी का नेम था, जब भी कथक आता तो दोनों में स्नान, जोड़ा से स्नान करते, कथक का व्रत करते, पीपल पथवारी सींचते, 5 कोस वे जाते, वहाँ पे जाके स्नान ध्यान करते, बड़ पीपल सींचते, तुलसा जी सींचते, महादेव जी पार्वती सींचते, कथा कहानी सुनते, कथक महात्म सुनते। इस तरह उनका दिन बहुत साल थोड़ी चलता रहा। एक दिन ब्राह्मणी कहती है, कर ब्राह्मण देव, अपनी इतनी दूर से आते हैं, पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, अब मुझे थकान होने लग गई है, अब मेरे से घर का काम नहीं होता है। अपने घर में कोई बेटा होता तो अपन उसकी विवाह कर लेता, घर में बहू आ जाती, अपन को भोजन तैयार मिलता। तब ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी अगर कोई कटार से विवाह कर देगा तो मैं तेरे लिए बहू लाता हूँ। तो ऐसा करे, मेरे गमछे में आटा बांध दे, उसमें सोने की मोहरें मिला दे। ब्राह्मणी गमछे में आटा बांध देती है और उसमें सोने की मोहरें मिला देती है। ब्राह्मण 1-2 गांव में जाता है, डोलता है। वहाँ एक गांव में घर के बाहर 5-7 लड़की खेल रही थी। वह मिट्टी का घर बना रही थी, कोई मिटाल रही थी, कोई बना रही थी। तो वह ब्राह्मण देवता वहाँ खड़ा होकर देख रहा था, उन्होंने सुन रहा था। उनमें से एक लड़की बोली, कर मैं तो मेरे घर को बना के मिटालती नहीं हूँ। वो लड़की उस ब्राह्मण के पसंद आ गई। वो लड़की घर गई, तब उसके पीछे पीछे वो चला गया। वे लोग बहुत ही गरीब थे। बेटी बोली, कर माँ एक ब्राह्मण आया है और ये भी भोजन करेगा। उसकी माँ ने कहा, बेटी ठीक है, मैं 2 रोटी और बना देती हूँ। तब वो ब्राह्मण बोलता है, कर मैं कथक का स्नान करता हूँ, मैं किसी का पराया अन्न नहीं खाता हूँ, मेरे गमछे में आटा बंधा है, इसी में से 2 रोटी बना देना। लड़की उसकी माँ को ले जाके देती है। माँ उसका आटा को छानती है तो उसमें सोने की मोहरें मिलती हैं। उसकी माँ सोचती है, इतने सी आटे में इतनी मोहरें मिल रही, इतनी मोहरें हैं तो इसके घर में ना जाने कितनी मोहरें होंगी। अगर इसके कोई लड़का होगा तो मैं मेरी बेटी को इसके लड़के के साथ विवाह कर दूंगी। तब उसकी माँ उस ब्राह्मण से कहती है, करे आपके कोई लड़का हो तो मैं मेरी बेटी को आपके लड़के के साथ शादी कर दूंगी। उसका ब्राह्मण कहता है, मेरा बेटा तो बनारस पढ़ने गया है, अगर आप कटार से शादी करोगे कर दो तो मैं आपकी बेटी को बहू बना के ले जाती हूँ। उसकी माँ ने हाँ कर दिया। वे कटार से उसकी बेटी को बहू बना के घर पे ले आता है। ब्राह्मणी भी बहुत राजी होती है, वे खूब खुशी से रहते हैं और दोनों मियाँ बीवी स्नान करने जाते हैं। बहू उनके लिए भोजन बना के तैयार रखती है, सारा घर का काम कर लेती है। एक दिन सास ने कहा, बहू देख, चूल्हे की तो आँच मत बुझने देना, परांडे का पानी मत रितने देना। कुछ दिन बाद में चूल्हे की आग भी बुझ गई, परांडे का पानी भी बीत गया। बहू सोचती है, मेरे सास ससुर हारे तक के आएंगे और भोजन मुझे बनाना है, अब भोजन कैसे बनाऊं। वो पड़ोसन के पास जाती है, पड़ोसन से कहती है कि पड़ोसन मेरे सास ससुर स्नान करके आएंगे, उनको भोजन बनाना है, आपके चूल्हे में से आग दे दो। उसकी पड़ोसन कहती है कि करे तू इतनी क्यों डरती है, तेरे कौन सा पति ही बैठा है। वो कहती है, मेरा पति क्यों नहीं है, वो तो विदेश बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन कहती है, करे ये तो ना पुत्री है, इनका कोई पुत्र नहीं है, तेरे को कटार से विवाह करके लेके आए हैं। तब वो आती है घर पे और सोचती है, ये बात सही है, मैंने आज तक मेरा पति भी नहीं देखा है, कटार से विवाह करके लेके आए हैं। वो उनको बड़ी जड़ी रोटी बना के रख देती है। तब सास ससुर आए तो ठीक तरह से बोल भी नहीं रही थी। बड़ी जड़ी रोटी देख कर नहीं, सास कहने लगी, करे तो बड़ी जड़ी रोटी हैं और ठीक तरीके से बोल भी नहीं रही है। उसके ससुर कहते हैं, तो बहू बोटियाँ रंग, कभी रंगी तो कभी चंगी। उसकी पड़ोसन ने कहा था, कर तेरे को तो घर की चाबी भी नहीं देख रखी। तब वो दूसरे दिन स्नान करने गए तो वो बोली, कर मुझे तो घर की चाबी दो। सास ससुर बोले, कर बहू घर की चाबी तो कोठे में तो कुछ नहीं है, कोई लकड़ी डेंगरी भरी है। कर नहीं, मेरे को तो कोठे की चाबी दे के जाओ।
उन्होंने एक कोठे की चाबी दे दी। वे तो स्नान करने चल गए। फिर पड़ोसन के पास गई वो, तो पड़ोसन के पास जाके बोली करे अब क्या करूं, करे मेरे को तो चाबी दे के गए कि नहीं, बोले एक कोठे की चाबी दे के गए, करे एक की नहीं तो सातों कोठे की चाबी लें, और बोले आज ऐसा करना, आज भोजन में ना नमक ही मत डालना। तब भोजन बना के तो रख दिया पर नमक नहीं डाला। उसके सास ससुर आ गए, जीमने बैठे तो उसमें नमक ही नहीं है। उसकी सास बोली बहू आज क्या है, आज तो इनमें नमक ही नहीं है। बहू कहने लगी आज आप अलोने खा लोगी तो क्या है, मैं तो हमेशा से आई हूँ जब से अलोनी हूँ। उसके सास उससे कहने लगे, बहू के पराई फूंक लगने लग गई। वे फिर दूसरे दिन स्नान करने जाने लगे तो बहू ने कहा मुझे सातों कोठे की चाबी दो। तो उसके सास ससुर बोले करे बेटा इनमें तो कोई में कचरा भरा है, कोई में लकड़ी डिंगरी भरी है, कोई में क्या भरा है, करना ही मेरे को तो सातों कोठन की चाबी दो। वो सातों कोठन की चाबी दे देते हैं, भाई आगे भी तेरा है पीछे भी तेरा है, ये लो। वे स्नान करने चले जाते हैं। पीछे से बहू खोलती है। एक में पहला कोटा खोला देखा तो उसमें तो अनाज के खूब सारे ढेर लग रहे हैं। दूसरा खोले उसमें खूब हरी जरीन के कपड़े भरे हैं। तीसरे में सोना चांदी भरी है, और चौथे में खूब घर का सारा सामान भरा है। इस तरीके से वो सारा छऊ कोठा खोलती है। छऊ में खूब सामान है। सातवां कोठा खोल के देखती है तो वहाँ पे गंगा जमुना बह रही है, और तुलसा माता तुलसा माता है, पीपल पथवारी हैं, और महादेव जी पार्वती जी, और हरिन का सा कंवर 16 साल का महादेव जी पार्वती जी की पूजा कर रहे हैं। तब वो बोला बोलो आप कौन हो, करे मैं तो आपकी बहू हूँ। करे आप मेरी बहू कहाँ से हुई, करे नहीं आपके, बोले आपके पापा आपके पिताजी बोले मेरे को कटार से शादी करके लेके आए। बोले मैं जब तक मेरे पिता माता नहीं आएंगे जब तक मैं आपको बहू कैसे मानूंगी, कैसे मानूंगा। आप गेट बंद कर दो, मेरे माँ बाप आ जाएं जब भी आप इनको खोलना, और आपका गठबंधन होगा जब भी तो मैं आपको बहू मानूंगा। गेट बंद कर दो, मेरे माता पिता है जब खोलना। तो वो बंद करके आ जाती है, और अच्छा अच्छा भोजन बना कर रखती है, खूब रंगी चंगी रहती है। इतने में उसके सास ससुर आ जाते हैं, भोजन परोस दिया। और दिन 3 थाल परोसती थी, आज 4 थाल परोस दिया उसने। जो सास ससुर जीमने बैठे तो कहने लगे बहू और दिन 3 थाल परोसती थी, आज 4 थाल कैसे परोसे। बहू कहती है सासू जी एक तो ससुरा जी की, एक आपकी, एक आपका बेटा की, एक मेरी। सास कहती है बहू क्यों जड़ा पे नमक बुरकाती है, मेरा बेटा कहाँ है। करे चलो मैं बताऊँ, देखो आप, और आप इतनी दूर तो स्नान करने जाते हो, यहीं पे बोले महादेव जी पार्वती जी सारी चीज़ें, बोले यहीं पूजा पाठ करो। करे वो यहाँ होते थे यहीं करता, यहाँ कहाँ है पूजा पाठ। बोले चलो मैं बताऊँ। जाकर देखती है, कोठा खोल के देखती है, गंगा जमुना और पीपल पथवारी और लपसी तपसी आंवला, और महादेव जी पार्वती जी 16 साल का है जो वहाँ के देख महादेव जी पार्वती जी की पूजा कर रहा है। वो बोला करे, बोले तू कौन है, बोले मैं तो आपका बेटा हूँ। जब जार के नहीं, बोले भाई मैं ऐसे बेटा कैसे मान लूँगी। अब मैं तो बोले सबको बुलाऊँगी, नगरी को बुलाऊँ, और जब नगरी राजा आया, नगर सारे आए, घर परिवार वाले सभी आए। जब जार के ने सब बोले करे ये कौन है, बोले तो इसका बेटा है। जब सब ने कहा करे ये इसकी, अगर इसकी आंचल में से इसकी मूछें बीत जाएंगी तो बेटा मानेगा, और इसका गठबंधन हो जाएगा तो इसकी पत्नी इसको मानेगा। तो एक परली तीर पे तो उनको खड़ा कर दिया, उरली तीर पे उसकी माँ खड़ा कर दिया। उसके आंचल में से उसकी दूध से मूछें भीज गई। तब बोले ये तो इसी का बेटा है। उन दोनों उनका गठबंधन हो गया। वे उनका गठबंधन हो गया तो वे मियाँ बीवी हो गए, पति पत्नी हो गए। हे कार्तिक का ठाकुर जी महाराज, हे परमेश्वरा, वो ब्राह्मण को टूटा जो सबको टूट जा, कहता सुनता हूँ कर बरता अपना सारा परिवार।